गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम डिम्पल पारिक फॉर्म रॉयल इंटरनेशनल स्कूल। बेटा आज हम सेकंड क्लास की हिंदी पढ़ने वाले हैं। हिंदी के अंदर बेटा अपना जो 5th लेसन था वह स्टार्ट हो चुका था और हमारा ये जो लेसन है जो बहुत प्यारी सी कविता थी, याद आया आपको, सर्दी गर्मी का गोदाम। उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था कि किस तरह से सर्दी आएगी तो बच्चे क्या करेंगे और अगर गर्मी आएगी तो वो क्या करेंगे, पढ़ा था ना अपन ने। तो बेटा आज हम इस लेसन के क्या करते हैं, क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। ओके बेटा स्टार्ट करें। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है बेटा आपका वह प्रश्न आता है आपके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब आपको क्या करना है, पहला क्वेश्चन है चिल्ला जाड़ा आने पर मन किस मौसम को याद करता है। कौन से मौसम को याद करता है, जब बहुत तेज़ सर्दी पड़ती है बेटा तो आप कौन से मौसम को याद करते हो, गर्मी के मौसम को याद करते हो ना, तो आप लिखेंगे गर्मी के मौसम को। दूसरा क्वेश्चन है अपना गर्मी की अधिकता में कौन सा मौसम याद आता है। बहुत तेज गर्मी पड़ती है जैसे अभी पड़ रही है ना, तो इस समय हमें कौन से मौसम याद आता है, सर्दी का मौसम याद आता है ना, तो आप क्या लिखेंगे, सर्दी का मौसम। थर्ड क्वेश्चन है हमारा गर्म हवा के चलने पर कैसा लगता है। कैसा लगता है तो आप लिखेंगे गर्म हवा के चलने पर ऐसा लगता है कि वह तमाचा मार रही हो। लगता है ना गर्म हवा चलती है जब बहुत तेज़, तो हमें लगता है कि जैसे वो हमें क्या कर रही हो, तमाचा मार रही हो। लास्ट इसका क्वेश्चन है सर्दी व गर्मी कब अच्छी लगती है। कब अच्छी लगती है, जब वह सही रूप में हो। सही रूप से अभिप्राय क्या है कि उसकी जाति ना हो, सर्दी के अंदर ज़्यादा सर्दी ना पड़े और गर्मी में ज़्यादा गर्मी ना पड़े। आगे देखो बेटा, आगे क्वेश्चन जो है आपके रिक्त स्थान है, फ्लाइंग द ब्लैंक्स आते हैं ना आपके, जैसे इंग्लिश में वैसे हिंदी में भी है। तो आपको क्या करना है, इसको कंप्लीट करना है। कविता की कुछ पंक्तियाँ दे रखी हैं और कुछ पंक्तियाँ नहीं दे रखी, वो आपको क्या करनी है बेटा, कंप्लीट करनी है। तो पहला क्या है, एक बड़ा गोदाम चाहिए जिसमें सारी गर्मी भर लूँ। आगे क्या आएगा, सर्दी के आने से पहले मैं अपनी तैयारी कर लूँ। क्लियर बेटा। सेकंड वाला है बेटा ये सर्दी गर्मी, सर्दी अच्छी गर्मी अच्छी लेकिन ज़्यादा ठीक नहीं, नहीं जाती अच्छी होती, इस कविता की सीख यही। ओके बेटा, समझ में आ गया आपको। तो ये दो पंक्तियाँ जो छोड़ रखी है वो आपको कंप्लीट करनी है। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर आपके सेकंड, इसके अंदर भी आपको क्या करना है, रिक्त स्थान कंप्लीट करने हैं। तो इसमें क्या करना है, मम्मी सर्दियों में क्या बनाती है, क्या पसंद है सबको, गाजर का हलवा पसंद है ना, तो क्या लिखेंगे, गाजर का हलवा बनाती है। सेकंड क्वेश्चन है जाड़ों में पहाड़ काहे से ढक जाते हैं, बर्फ़ से, है ना, चारों तरफ सर्दी पड़ती है, बहुत तेज ठंड पड़ती है, तो क्या होगा, पहाड़ जो होंगे वह किससे ढक जाते हैं, बर्फ़ से। तीसरा आपके है वर्षा के साथ साथ कभी कभी क्या पड़ते हैं, ओले। देखे हैं ना, छोटे छोटे जो बर्फ़ के गोले टाइप होते हैं ना, उनको क्या कहते हैं हम, ओले। आगे देखो बेटा, आगे दे रखा है गर्मियों में गर्म हवा तमाचे के समान लगती है। लगती है ना, गर्म हवा चलती है तो हमें कैसा लगता है, जैसे वो हमें तमाचा मार रही हो। लास्ट है इसका गर्मियों में अधिकांश लोग क्या खाते हैं, आइसक्रीम। वो सब आपको सबको पसंद है ना, आप भी तो खाते हैं ना। तो गर्मियों में अधिकांश लोग क्या खाते हैं, आइसक्रीम। अब देखिए, अब इन दो जो क्वेश्चन आंसर है ना, ये इन क्वेश्चन के आंसर जो है बेटा आपको अगर आपकी बुक में आएंगे नहीं तो आपको ये दोनों क्वेश्चन के आंसर काय में करने हैं, नोटबुक में करने हैं। जो क्वेश्चन आंसर आपके बुक में आ जाते हैं, जैसे यहाँ तक आपके आ जाएंगे तो आप बुक में कर देंगे, लेकिन ये बाकी की जो क्वेश्चन आंसर है ना, ये बेटा आपकी बुक में नहीं आएंगे क्योंकि थोड़े से बड़े हैं ना, तो आप इसको क्या करेंगे, नोटबुक में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करें हम। तो पहला क्वेश्चन जो है बेटा अपना वो है कवि सर्दी व गर्मी को कहाँ भरना चाहता है। तो आप इसका आंसर क्या लिखेंगे कि जो कवि है वह सर्दी व गर्मी को गोदाम में भरना चाहता है। यहाँ पे मैंने गोदाम में लिखा है, आप पूरा आंसर लिखेंगे कि गोदाम में भरना चाहता है। दूसरा क्वेश्चन है बेटा अपने कवि
कवि गर्मियों में क्या पहनकर लोगों को आश्चर्यचकित करना चाहता है? क्या पहन कर आप गर्मियों में क्या पहनेंगे तो आश्चर्यचकित हो जाएंगे? तो आप लिखेंगे कानों में कवि कानों में मफलर लपेटकर वह हाथों में दस्ताने पहनकर सबको आश्चर्यचकित करना चाहता है। क्लियर बेटा? आगे वाला चलें? चलो आगे चलते हैं। कड़ाके की सर्दी में लोगों की हालत कैसी हो जाती है? कैसी होती है बेटा? तो क्या लिखेंगे कि कड़ाके की सर्दी के कारण लोगों की हालत बेकार हो जाती है। सब सर्दी के कारण सिसकनियाँ लेने लगते हैं, ऊनी कपड़े पहनते हैं, वह सूट बूट पहनकर रहते हैं। इसको बेटा आप अपनी भाषा में भी और भी अच्छी तरह से लिख सकते हो। मैंने बिल्कुल छोटे रूप में आपको लिखवाया है। ओके बेटा? अब बेटा बड़े वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये आपको 2-3 वाक्यों के अंदर देने यानी कि वाक्य यानी कि 2-3 लाइन में देने हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है इसका? यदि आपके पास सर्दी को इकट्ठा करने के लिए गोदाम हो तो आप गर्मियों में लोगों को क्या करके हैरान कर देंगे? सर्दी आई और सर्दी में सर्दी के अंदर आप क्या करेंगे? गर्म हवा को इकट्ठा कर लेंगे। यदि आपके पास सर्दी को इकट्ठा करने के लिए गोदाम हो तो सर्दी के अंदर आप क्या करेंगे? सर्द हवा को इकट्ठा कर लेंगे। गर्म हवा तो बेटा गर्मी में इकट्ठी होगी ना, सॉरी। तो सर्दियों में कौन सी हवा इकट्ठी होगी? हमारे ठंडी हवा यानी कि सर्द हवा इकट्ठी होगी ना, तो उसको आप भर के रख लेंगे, गोदाम के अंदर इकट्ठा कर लेंगे। तो आप गर्मियों के अंदर लोगों को कैसे हैरान करेंगे? कैसे हैरान करेंगे बेटा? तो आप क्या लिखेंगे कि मैं अपना गोदाम खोलकर सर्दी की हवा को क्या करूँगा? बाहर निकालेंगे और साथ ही साथ कानों में मफलर व हाथों में दस्ताने पहनकर सबको क्या कर देंगे? हैरान कर देंगे। क्लियर? समझ में आ गया? वैसे देखा जाए तो बेटा ये पहला वाला क्वेश्चन और ऊपर वाला जो सेकंड क्वेश्चन है ख वाला, वह काफ़ी कुछ मिलता हुआ है। तो आप चाहें तो दोनों के आंसर जो है वह क्वेश्चन आप ऊपर लिख देंगे दोनों, और आंसर चाहे आप चाहे तो एक ही लिख सकते हैं। बस इसके अंदर जो वाला ये ख वाला है ना, ये वाला, इसके अंदर थोड़ा सा अंतर है कि जो अभी मैंने जो बताया ना, इसमें आप इतना सा और लिख देंगे कि अपना गोदाम खोलकर सर्दी की हवा को बाहर निकालेंगे और फिर कानों में मफलर व हाथों में दस्ताने पहनकर सबको हैरान कर देंगे। चलिए आगे चलें। आगे है सर्दियों में सूट बूट में भी कपकपाते लोगों को कवि किस प्रकार अचरज में डालना चाहता है? कैसे अचरज में डालना चाहता है? जब सर्दियों के अंदर सब क्या पहनेंगे? सूट पहनेंगे, बूट पहनेंगे और ऐसे सर्दी के अंदर कांपते रहेंगे, ऊनी वस्त्र पहनेंगे। और उस समय कवि सबको अचरज में कैसे डालना चाहता है? क्योंकि उसके पास में क्या है? गर्म हवा है ना, तो वह क्या करेगा? मलमल का कुर्ता पहनकर सबको अचरज में डालना चाहता है। काय का कुर्ता पहनकर? मलमल का, जो कि बिल्कुल पतला सा होता है ना, जो हम गर्मियों में इस्तेमाल करते हैं। तो सर्दियों में अगर वो इस तरह का कुर्ता पहनेगा तो सबको आश्चर्य होगा ना, तो इस तरह वो सबको आश्चर्य में डालना चाहता है। लास्ट क्वेश्चन है बेटा अपना, इस कविता के अंत में क्या सीख दी गई है? क्या सीख दी गई है? चलो समझते हैं हम। तो लिखेंगे इस कविता में सीख दी गई है कि जाति अच्छी नहीं होती, अर्थात कोई भी वस्तु हो, कोई भी चीज़ हो, चाहे मौसम हो, अगर ज़्यादा मात्रा में होती है तो हमेशा वो क्या हो जाती है? हमारे लिए दुखदाई ही होती हो। किसी के पास में बहुत ज़्यादा पैसा है तो भी एक तरीके से उसको दुखी प्रदान करता है, क्योंकि वो उन पैसों का धीरे धीरे क्या करता है? गलत इस्तेमाल करने लग जाता है ना। तो उसी प्रकार से जैसे इसके अंदर थोड़ा सा इसमें किसके बारे में बताया गया है? मौसम के बारे में बताया गया ना, कि ठंड सर्दी ज़्यादा पड़ती है तो भी लोग परेशान हो जाते हैं, और गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो भी लोग क्या हो जाते हैं? परेशान हो जाते हैं। इसलिए क्या करना है? ना तो सर्दी ज़्यादा पड़े और ना ही गर्मी ज़्यादा पड़े, दोनों की जाति क्या है? बर्दाश्त के बाहर होती है और वो अच्छी नहीं लगती। तो आई होप बेटा आपको इस लेसन के क्वेश्चन आंसर भली प्रकार से समझ में आ गए होंगे। तो बेटा आज के लिए इतना ही। थर्ड क्लास के हैं वो, सॉरी सेकंड क्लास के हैं, सॉरी ये थर्ड क्लास की लास्ट में आपके बुक आ गई गलती से। बेटा ये जो लेसन जो मैंने करवाया ना वो सेकंड क्लास का है, आप थर्ड क्लास का मत समझना। वो थर्ड क्लास की बुक जो बेटा मेरे पास में रखी हुई थी, इससे गलती से वो आपके इसकी फ़ोटो आ गई है ना। तो सेकंड क्लास के क्वेश्चन आंसर है ये।
ओके बेटा, आज के लिए हम इतना ही करते हैं। गुड डे, गुड बाय, टेक केयर।